ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में भगवान से क्या कहते थे कि मुझे अपना चाकर रखो। एक ही मांगते थे, एकची दान देगा देवा, तुझा विसर न भावा। और अपने आप को क्या कहते थे? मैं कौन हूं? तुम्हारा सेवक। तुम कौन हो? मेरे मालिक। ऐसा कहते थे। और बाबा ने आकर के क्या कहा? तुम कौन हो? मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। मैं आकर के रोज तुमको पढ़ाता हूं और उसके बदले में मैं कोई फीस भी नहीं लेता, फ्री में पढ़ा। तुम मुझे क्या देंगे? क्योंकि सब विनाश होना है, ये भी बाबा कहते हैं। और कितना हम बाबा का शुक्रिया करें जो रोज आकर के हमको पढ़ाते हैं। बाप बन करके वर्षा देने वाले हैं, सो भी 21 जन्म का। स्वर्ग नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता है, वो भी 21 जन्म, आधा कल्प। बाबा कहते आधा आधा भी अगर हो तो भी मजा नहीं, आधा सुख आधा दुख, लेकिन तुमको 3/4 सुख मिलता और ये आखिरी आखिरी थोड़ा सा दुख मिलता। और बाबा कहते कि तुम अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो भी नहीं करो, मोहब्बत में करो। अब क्या करो? सिर्फ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। पहली पहली शिक्षा कौन सी देते बाबा? अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो। घर में विजिटिंग रूम में लक्ष्मी नारायण का फोटो होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट, कोई भी पूछे तो। और 84 की सीढ़ी होनी चाहिए, चक्र को भी समझाना है। शिवरात्रि तो तुम्हें बहुत धूमधाम से मनानी है। और क्या करो? एक तो तुम मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। देवी देवताओं में जो गुण होंगे, मेरी याद से तुम में दैवी गुण आते जाएंगे। मधुरता, निर्माणता, निस्वार्थ भावना, सेवा में जो आवश्यक है, नष्टो मोहा, जो जिसमें मोह है वाला सेवा नहीं कर सकता। ऐसे रोज रोज बाबा हमको शिक्षा देते। सुनते आज की मुरली का है। आज है अव्यक्त वाणी, रविवार। वाणी है आज की 18 फरवरी 2024 और रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 1998। सारे मुरली का हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त और सदा विजयी अनुभव करो। आधार कौन सा? हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम बाबा के। हिम्मत के आधार पर
स्वयं को मेहनत मुक्त और सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग और नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। ये मुरली है 31 दिसंबर 1998 की। कौन सी मुबारक देने आए हैं बाबा? सिर्फ नया वर्ष नहीं, लेकिन नवयुग, नया जीवन और नया वर्ष। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में और सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बच्चे भी उनसे मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चे उमंग उत्साह में हैं, नवीनता करके ही दिखाएंगे। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करके दिखाएंगे। कौन सी नवीनता? चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने में। उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। नए नए संकल्प है, हर एक को शुभ भावना शुभ कामना देंगे और स्व परिवर्तन करेंगे, सेवा में सफलता लाएंगे। तो बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते ही है। यथाशक्ति हर एक ने अपनी अपनी हिम्मत रखी है, बाबा उसको मदद जरूर देते हैं। तो पहला कदम किसका? हमारा। कि इस पढ़ाई में आशीर्वाद आदि की कोई बात, किसी भी पढ़ाई में टीचर उसको आशीर्वाद क्या करेंगे? टीचर कहेंगे कि तुम पढ़ो और मेरी भी शुभ भावना है अच्छे मार्क से पास हो। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। ये है नवयुग, नव वर्ष। ये नवयुग युग ही है। उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। उड़ती कला का युग है। 5000 वर्ष लगते उतरने में। यह है चढ़ती कला भी नहीं, क्या कह रहे, अब उड़ती कला। उड़ने का युग है, वरदानी युग है, पुरुषोत्तम युग है, पुरुषों में उत्तम बनने का ये युग है। डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त करने का ये युग है। हमको वर्षे में क्या मिलता है इस युग में? सर्व शक्तियां। बाबा ने हमको टाइटल कौन सा दिया? मास्टर सर्वशक्तिवान। एक शक्ति नहीं, सर्वशक्तिवान। सहज प्राप्त होने का ये युग है। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, तो सदा क्या? हिम्मत
और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में हमारी सफलता हुई पड़ी है। अगर बाबा हमारे साथ है तो सफलता हमारी हुई पड़ी है, क्योंकि हमारा साथी ये सर्वशक्तिवान है। असंभव संभव होने का ये युग है, इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं, होगा ही। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में है ही सफलता, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा तो मिलना ही है। संगम युग पर कौन सा वर्षा दिया बाबा ने? सर्व शक्तियों का वर्षा। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी वाला नशा नहीं, लेकिन रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी अवश्य होते हैं, है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमकता रहता है, इसके जिसको निश्चय है। विजय निश्चित है, इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है? बाबा प्रश्न पूछ रहे, इतना निश्चय, इतना नशा, इतना उमंग उत्साह नए वर्ष का है, परंतु क्या नव युग का इतना नशा है? डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी तो होशियार है, सब डबल विदेशियों ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है, विजय का तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है, चाहे इसलिए, चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ क्या करो? हिम्मत इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ऐसे ही हो ना? सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। सबने हाथ हिलाया, अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी बच्चा है। एक बार का नहीं, हर कल्प का विजयी बच्चा है, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द अब नहीं लाना। विजय है और सदा रहेंगी। देखो सब पक्के हैं, सब। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादिया बाबा हमको माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। अब माया जीत है, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। ये रूहानी नशा सदा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा फिर मर्ज हो जाता है। और कार्य में बुद्धि बिजी हो जाती, नशा मर्ज हो जाता। उसको इमर्ज रखो, लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी वो विजयीपन का नशा, रूहानी नशा है।
निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी है ही नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। निश्चय है तो नशा है, नशा है तो निश्चय है। दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए अभी 99 माना 98 साल था, 99 अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी न मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे अब मेहनत कर रहे हैं, और युद्ध करते हुए देखते हैं, माया से बहुत युद्ध चल रही है और कभी कभी हार भी खा रहे हैं। तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नए वर्ष को कैसे मनाएंगे? अब मुक्ति वर्ष, मुक्ति वर्ष मनाना। क्या मुक्त करना है? निगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि व्यर्थ क्या है? समझो सुबह हमने अमृत वेले योग किया, अपने आप में शक्ति भरी। व्यर्थ क्या है? क्या है? व्यर्थ है लीकेज। किसी मटके में छेद है और उसमें कितना भी पानी भरा तो व्यर्थ है, लीकेज, लीक हो जाएगा। तो व्यर्थ मुक्त बनो। निगेटिव तो बहुत दूर, व्यर्थ मुक्त भी बनो। सब मौज में रहने वाले हैं, कोई इसमें मेहनत करने वाले नहीं है। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त, मोहब्बत के झूलों में झूलते रहो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है कि हम अब से क्या बन के दिखाएंगे? कौन सी हिम्मत रखी? विजयी रत्न। और आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे क्या बनना है? बाप समान। और बस, देवता तो सब बनने वाले हैं। मनुष्य से देवता, अभी बने ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। 2 करोड़ देवी देवताएं बनेंगे। सत्युग की आखिरी की लोक संख्या, जनसंख्या 33 करोड़ क्षत्रिय बाद में। अभी तो कम से कम 9 लाख में तो आ जाए। 9 लाख की भी गारंटी नहीं है। आज पीस ऑफ माइंड पर न्यूज थी, 40 लाख ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने मनाया ये अव्यक्त दिवस 18 जनवरी, और उसमें से 9 लाख उसमें जो होकर के गए सब फरिश्ते, वही कितने सारे। सबसे भाग्यशाली तो जब ब्रह्मा बाबा 1950 में माउंट आबू आए, वहां जगह ली, 14 वर्ष तपस्या की, वो 300 कितने भाग्यवान। ब्रह्मा बाबा ने उनकी पालना ऐसी की कि प्रिंस प्रिंसेस की तरह सीजन का पहला फ्रूट उनको लाके देते थे, और फिर बेगरी पार्ट में कुछ उसमें से और कट हुए। तो कम से कम हमारा लक्ष्य क्या है?
ब्रह्मा बाबा तो कहते कि मेरी गद्दी वारिस बनो, इतने ब्रह्मा बाबा तो कहते मेरे भी आगे जाओ। इतना याद करो जो तो लक्ष्य रखा है, हिम्मत रखी है कि 108 की माला में अवश्य हम आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए, रूह रूहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए अब बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से बस आगे बढ़ते चलो। 108 की माला में आने की हिम्मत रखो। नव वर्ष के नए उमंग की बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, नशे में, निश्चय में अमर भव। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। तो नए वर्ष में क्या मनाते? एक तो गिफ्ट देते, दूसरा ग्रीटिंग्स देते, तीसरा मिठाई भी खूब खाते खिलाते, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प नया ही है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 मास नहीं, लेकिन सदा एक दो को ये मिठाई, दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई मिठाई बांटना आती है, सभी होशियार है। तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, तो भी आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। बस ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई, लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वो रास को नहीं जानता तो वो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप सिर्फ आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छी तरह से करते। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हैं, एकदम खुश कर देते हैं, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। क्योंकि जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, अब जैसे भी हो, बाप तो देखो खुश होता ही है। बाप ने तो वायदा किया है, कैसे भी हो लायक बनाकर साथ में ले जाना ही है, साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए सब तैयार है, सभी तैयार है, एवर रेडी है। अच्छा, सब एवर रेडी है कि अभी भी किसी को थोड़ा समय चाहिए? क्या कहेंगे? एवर रेडी है? कहते हलवा कब पूरा बनता है? जब वो कढ़ाई को छोड़ देता है। तो वो जब हम पूरे बन जाएंगे तो दुनिया से मन हमारा निकल जाएगा, नष्टो मोहा बन जाएंगे। अगर समझो अभी रेलवे आ रही है, रेल आ रही है और हम बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर है, और उस समय अगर कोई कहे कि मैं बाहर थोड़ा सा घूम के आता, तो नहीं। उस समय तो क्या है, अपना बैगेजेस बांध लो, क्योंकि हमको रेल में चढ़ना है।
तो तुम्हारा अब इस दुनिया से लंगर उठ चुका है, तुम नाव में बैठे हो, नई दुनिया में जा रहे हो। तो सदा एवर रेडी रहना। 3 शब्द कौन से हैं एवर रेडी के साथ? अचानक, हमारा पेपर का नाम ही है, जो होगा विनाश कब होगा? अचानक। मेरा शरीर कब छूटेगा? अचानक। बाबा के साथ मैं कब जाऊंगा? अचानक। उस समय मुझे बिंदी लगानी है। पावरफुल ब्रेक। एक बाप दूसरा न कोई। अंत का समय हो, एक बाबा की याद हो, प्राण तन से निकले, मक्खन से जैसे बाल निकल गए। विनाश तो होना ही है। अंतिम समय में, कल के वरदान में था, 8 पेपर ऐसे आएंगे कि हमको पारिवारिक खिटखिट, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार सब सामने आएंगे। अचानक, एवर रेडी और बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा, एवर रेडी भी है। मम्मा का क्या वाक्य था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। बहुत अच्छा। एवर हैप्पी भी है। और जब माया आ जाएंगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे तो नहीं, बाबा माया आ गई आ गई। नहीं, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ, माया देखती रहेंगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना। और कौन सी मिठाई बांटना? सबको दिल खुश मिठाई बांटते रहना। खुशी की मिठाई बांटते रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसको भी कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई ऐसा न हो जो हाथ खाली जाए। अच्छा, कोई आएगा तो उसको कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास तो गिफ्ट बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना। क्या क्या देंगे? कोई भी आए तो उसको गिफ्ट देते जाए। कौन सी? शुभ भावना, शुभकामना, तुम्हारा अच्छा हो, सबका अच्छा हो, शुभ भावना। और गुण, गुणों का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। हमारे व्यवहार से उसको गुण का दान हो। और ज्ञान का दान तो कोई नहीं सुनना चाहता आजकल। कहते हैं ज्ञान बहुत देने वाले हो गए, अब देखना चाहते। और शक्तियों का दान, और प्रेम सुख शांति का दान, पवित्रता का दान। किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति के वाइब्रेशंस दो। किसको कोई गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम सबसे छोटी से छोटी सौगात तो सब दे सकते हैं। वो कौन सी है? शुभ भावना, शुभ कामना। एक माता ने पूछा था, बाबा मैं ऐसा सबसे इजी ऐसा पुरुषार्थ बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तू सबको शुभ भावना शुभ कामना देती रहे। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकिलधा भाई है व बहन है। सिकिलधा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएंगी। बहुत काल का बिछड़ा हुआ ये परिवार है, ऐसे सोचेंगे तो इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो बहुत शुभ भावना देते हैं, लेकिन सामने वाला लेते ही नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशंस देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं,
तो आप कौन हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक कहलाते हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक, है ना? तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो क्या आप उस एक आत्मा को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? टाइटल कौन सा दिया बाबा ने? विश्व परिवर्तक। और एक आत्मा के लिए कहते हो कि मैं इसको इतना शुभ भावना शुभकामना देता हूं, फिर भी इसके वाइब्रेशन मेरे लिए ऐसे आते हैं। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन उसको नहीं कर सकते हो। निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा अपने में जमा रखो। आप दे दो, बस परिवर्तन कर लो। तो आपका टाइटल जो है विश्व परिवर्तक, वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। जो ये टाइटल प्रैक्टिकल में लाता है विश्व परिवर्तक का, वही प्रैक्टिकल में 21 जन्मों का राज्य भाग्य का अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। क्या महावाक्य है? विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। अभी तक क्या सुना था? स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। आज बाबा क्या कह रहे? विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। स्व का भी परिवर्तन, सारे विश्व का भी परिवर्तन वाइब्रेशंस के द्वारा। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन, धंधा, ये सदा याद रखो। मैं विश्व परिवर्तक हूं, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। मेरा कर्तव्य क्या है? ये सदा याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना, अपने आप को भी सारे विश्व को भी। दाता के बच्चे हो, दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा पहले से ही भरपूर रहेंगी। इतना भरपूरता होंगी कि आप देंगे नहीं, वो भी भरपूर, आप भी भरपूर, इतना भरपूर रहेंगे। ये इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है। संगम युग उस दिन अवतरण में बाबा ने कहा 1 सेकंड नहीं है संगम का, भविष्य की प्रारब्ध बन रही है संगम का 1 सेकंड। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने तो ये किया, इसने इतनी बार किया, नहीं। आप मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। बाबा ने तो विधि भी सुनाई कि कोई चाहे काला कोयला भी हो, तुम उसको क्या देखो? डायमंड। कोई चाहे कैसा भी हो, तुम उसको क्या देखो? फरिश्ता। ये भी फरिश्ता है। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हो मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे ही शब्द बोले,
संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक हो, वह दुआएं अवश्य देगा। ये भी बड़ा स्टॉक है। कौन सा? दुआओं का। दुआ देना है, दुआ लेना है। दुनिया का नियम क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस का भी लॉ है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। देना ही लेना है। जो देंगे वो ही लौट के वापस आएंगे। इस दीवार पर अगर हमने बॉल मारा उतना ही फोर्स से वो हमारी ओर वापस आएगा। अगर हम कहेंगे वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो ऐसा है, तो 4 उंगलियां कहाँ है? वो 4 टाइम्स उससे जास्ती वैसा है, इसलिए उसको वो ही दिख रहा है। वो कहेगा इसलिए ऐसा कहते हैं, वो ऐसा है। 5 उंगलियां उसकी तरफ नहीं, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी कहते तुम अच्छे हो इसलिए तुमको वो अच्छा दिखता है, वो इतना अच्छा नहीं है। फिर भी हम कहे नहीं वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, सब अच्छे हैं। दुआएं देंगे तो दुआएं अवश्य मिलेंगी। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से आपके लिए क्या निकले? वो दुआ मुबारक निकले, मुबारक निकले, दुआएं निकले। ऐसा बोल बोलो, ऐसे किसी के संबंध संपर्क में आओ जो आपके लिए दुआ निकले, मुबारक निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल आपके क्या हो? आपका एक एक बोल क्या हो? आशीर्वाद और वरदान और अनमोल और जो इसमें बाबा कह रहे क्या हो? एक एक बोल आपका क्या हो? क्या क्या कहा? मीठा हो और क्या? सत्य वचन हो, सत्य हो। और इसे कम बोलो, धीरे, मीठा, सत्य। एक एक बोल क्या हो हमारा? रत्न हो, कह रहे रत्न। एक एक बोल रत्न हो, जैसे कि रत्न रत्न हो, साधारण बोल नहीं हो। हंसी मजाक कर सकते क्या हम? हंसी मजाक वाले बोल नहीं। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में वो कम है क्या जो होना चाहिए। बोल में बाबा ने देखा अब तक, अब तो बदल जाएगा, नया वर्ष लगा, सबने संकल्प किया, लेकिन बोल में क्या कम है? बोल में संयम। हमारे बोल में क्या दिखे? संयम और स्नेह। बोल कैसे हो? स्नेह युक्त। स्नेह होना चाहिए, वह स्नेह अभी कम है, संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रत्न हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी आपका रत्न के समान हो। ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो, बोल व्यर्थ भी न हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट भी सुनाया, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाप दादा ने यह भी देखा है
कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का बहुत व्यर्थ विस्तार करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है तो उसमें बीज छिप जाता है, तो वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हो उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी उसकी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं ना, तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम होती जाती है। और शॉर्ट और स्वीट, ये दो शब्द बोल में सदा याद रखो। कौन से बोल हो? शॉर्ट, स्वीट। कम बोलो, जितना हो सके चुप रहो, अंतर्मुखी सदा सुखी। लेकिन जब खुद सुनाते तो सुनाते समय टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों की बचत का पोतामेल चेक करो। कौन सा चार्ट लिखना है? संकल्प कितना वेस्ट गया, समय, बोल, शक्तियां, गुण। रोज रात को अपने इस खजानों का बचत का पोतामेल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किए। निगेटिव नहीं था, पर वेस्ट थॉट्स। संकल्प का भी खजाना है। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। इतने सारे 40,000 संकल्प सारे दिन में निकलते। और इस दिन सूरज भाई क्या बता रहे थे वहां वरुण में, 5-6 संकल्प सुबह सुबह करो तो भी कितना चेंज होगा। सिर्फ 5। तो गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, कितना जमा किया। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्तियों को कार्य में लगाया। इसको कहा जाता है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोतामेल रोज रात्रि को चेक करो और फिर टोटल करो कि कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेंगी, औरों को भी देंगी। तो समझा भी क्या करना है, सब पूछते हैं ना अब क्या करना है, क्या करना है, तो अब ये करना। ग्रीटिंग्स भी लेना, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को भी छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाओ, वेस्ट और निगेटिव मुक्त वर्ष मनाओ। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, सब हिसाब लेंगे। अच्छा, अभी है याद प्यार, इसमें सारी मुरली रिवाइज हो जाएंगी। चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो।
मुबारक हो, नव युग के रचता की मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई। हर उत्सव का सार एक ही है, पुराने को विदाई दो। होली माना जो होली सो होली, पुराने को खत्म करो, नए की सुध लो। शिवरात्रि पुराना सब स्वाहा करो, शिव के ऊपर अपने जो पुराने संस्कार है वो स्वाहा करो। शिवरात्रि। कृष्ण जयंती में भी ऐसा श्री कृष्ण के समान मुझे बनना है, पुराना खत्म नया शुरू। हर एक उत्सव का एक ही अर्थ है, पुराना खत्म नया शुरू। दीपावली में भी नए दीप जलाओ, पुराने को भूलो, नया खाता शुरू करो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना, इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म में इमर्च रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्म गुना, पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड भी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दे दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता, 1 सेकंड सभी दृढ़ता ही सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में सब 1 सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। पुराने को विदाई, नए की शुरुआत। 1 सेकंड में हिम्मत का एक कदम हमारा, मदद के 1000 कदम बाप दादा के। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो, हंसते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ब्राह्मण परिवार। मैं बाबा का योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला तो करना ही है, रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करनी है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग तो करना ही है, मनसा सेवा। और रात्रि सोने से पहले कौन सा चार्ट लिखना है भी बाबा ने बताया, चार्ट लिख करके सोना है। अच्छा, ओम शांति। कभी भी क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना, अप्रसन्नता तो सदा चेहरे पर रहे, कभी प्रश्न चित्त नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। निरंतर याद में रहने की कोशिश, पुरुषार्थ करना। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा की याद रहे, वर्षे को याद करो, लक्ष्मी नारायण, वो दुनिया, नई दुनिया, 21 जन्म, उसको याद करो। या मधुबन में कि 4 धाम,
उसको याद करो, बाबा से जो मिला है उस प्राप्तियों को याद करो, तो संगम युग जो है ये सफल हो जाएगा। आज बाबा ने क्या कहा? विश्व परिवर्तक ये तुम्हारा टाइटल है, तो एक आत्मा को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा नए वर्ष के साथ नए युग की, नए जीवन की भी मुबारक दे रहे हैं। कम से कम शुभ भावना, शुभकामना, शक्तियां, गुणों का दान, कोई भी आए तो कुछ न कुछ लेकर के जाए। बोल में हमारे संयम और स्नेह होना चाहिए। और अपना कौन सा चार्ट लिखो, ये बाबा ने कहा। सारे हमारे खजाने कोई वेस्ट तो नहीं गया है, संकल्प का, समय का, गुणों का, शक्तियों का, इसको चेक करो। स्व प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति कभी भी हिम्मत को कम नहीं करना। चाहे कोई ले न ले, लेकिन हम उसको सदा दिल खुश मिठाई बांटते रहो। गुलजार दादी भी कहते, कोई भी आए तो उसको शरबत कौन सा पिलाओ, मिठाई कौन सी खिलाओ, और हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। सफलता तो ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, और नशे में उड़ते रहो। विस्तार में जाते तो सार छुप जाता है। अरे वाह, दोनों का आपस में संबंध है। निश्चय है तो नशा है, नशा है तो निश्चय जरूर होगा। शॉर्ट बोल कैसे हो हमारे, शॉर्ट और स्वीट, कम बोलो बस। एक एक बोल हमारे कैसे हो, रत्न ऐसे। युग ही है सफलता का युग, असंभव को संभव करने का युग है। हाँ, हर एक अपनी यथाशक्ति निश्चय में है। नशा होगा तो अभूल बनेंगे, कोई भूल नहीं होंगी। अच्छा, वरदान। टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। टेंशन से परेशान और दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर क्या है, टेंशन से दुखी है, परेशान है, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं ना, तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर में क्या हाल है। बाहर का शो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर में बहुत दुखी है। तो मास्टर रहमदिल बनो। स्लोगन, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। निर्माण माना जिसको मान की कोई आवश्यकता नहीं, सबको मान देने वाला, निर्माण बनो। निर्माण
बनो। और निर्माण माना नया कुछ करने वाला, निर्माणता, निर्माण, निर्माण। कोमल नहीं बनो, निर्माणता ही महानता है। यहाँ है निर्माण बनो, बड़ा न है, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। नया कुछ बनाने वाले, कोमल नहीं बनो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायंकाली 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक सुबह 9 से 11। मूवी का नाम है द लाइट और टॉकीज का नाम है प्रभात, प्रभात टॉकीज, अमरावती में। और टिकट है एक 50 रुपए, एक 100 रुपए, 50, 75 और 100। जो टिकट चाहिए उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। अपने नाम और पैसा ये दीदी के पास दे देना। तो ये उस आज ही, क्योंकि आज दीदी जाने वाले हैं, तो हाँ, पैसे देंगे तो संख्या ही जाती, उनका नाम, क्योंकि टिकट के ऊपर उसका सीट नंबर भी आ जाता, कौन से दिन की चाहिए और कौन सा सीट नंबर। तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 तारखेपासून तर 7 तारखेपर्यंत आणि सकाळी 9 ते 11 बस, एकच टाइम रोज। नाही, आपण सध्या घेऊ शकतो सुरुवातीला। आपण लेट गेलो तर मग आपल्याला तारीख मिळेल। आपण आधी पैसे दिले, बुकिंग केलं, तर आपल्याला जो दिवस पाहिजे तो दिवस घेऊ शकतो। कारण फुल झालं तर मग आपल्याला टॉकीज मध्ये पाहायला नाही भेटणार ती मूवी। ब्रह्मा बाबाची जीवन कहाणी आहे आणि खूप चांगली बनवलेली आहे। अवॉर्ड सुद्धा मिळालेला नाही त्याला। तर बाहेरची बीके नॉन बीके सगळेजण तिथे येतील, सगळेच जण जातील। सगळे आपले योधेचे ते सगळे गाड्या करून जाणार आहे। सर 3 तारखेचा रविवार आहे, 3 तारखेचा रविवार आहे।